आज हम लोग स्टार्ट करेंगे MCQs ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। अ पॉइंट C in the domain of a function f is called a critical point if f dash c 0, f dash c does not exist, both a and b none of these। एक्चुअली ये बेसिक क्वेश्चन है कि क्रिटिकल पॉइंट किसको कहेंगे। तो दो तरह के पॉइंट यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं एज क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट, द पॉइंट एट विच वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज जीरो, C will be called a point of critical point if value of derivative at C is zero, plus the point at which function is not differentiable, उसको भी क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। तो दो तरह का क्रिटिकल पॉइंट हुआ। फर्स्ट, जहां पर डेरिवेटिव का वैल्यू वैनिश कर जाए, और दूसरा जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करे, द पॉइंट एट विच डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपने टेस्ट एक्स निकाला और ये आया x अपॉन x माइनस वन। तो देखिए एफ टेस्ट एक्स जीरो कब होगा, व्हेन x इज जीरो। तो एक क्रिटिकल पॉइंट जीरो होगा। साथ ही साथ ऑब्जर्व कीजिए, एट x इज इक्वल टू वन एफ टेस्ट एक्स विल नॉट एग्जिस्ट, derivative will not exist. So x is equal to 1 is also a point, critical point. तो यह definition based question है। A point C in the domain of a function f will be called a critical point if f dash c is 0 as well as f dash c does not exist। जैसे आप देख रहे हैं x इक्वल टू जीरो पर f dash x जीरो हो रहा है, so zero is a critical point and f dash x is not defined at x equal to 1, so 1 is also a critical point। So critical point of this function whose derivative is written f dash x this has two critical points, 0 and 1। So correct option is C। Option C is correct। Next, question number 2, the critical points of the function this is। अब इसको बनाना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर देखेंगे कि f dash x कहाँ कहाँ जीरो है। तो fx is given, so what will be f dash x? f dash x is 3x square minus 3। फैक्टराइज कीजिए, 3 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1। So f dash x is equal to 0 implies x is 1 or minus 1। So critical points of this function are x is equal to 1 and minus 1। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर f dash x अनडिफाइंड। जैसे
पिछले केस में एग्जाम्पल हमने लिया था, आपने देखा था x इक्वल टू 1 पर वो एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं था, तो 1 भी क्रिटिकल पॉइंट था। यहाँ पर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो देयर आर ओनली टू critical points, 1 and -1. Now see question number 3. The critical points of the function this is, same question है, आप करेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए और वैल्यू निकालिए। At what points f dash x is 0? तो f dash x 12 into 4/3 into x to the power 1/3 minus 6 into 1/3 into x to the power n minus 1, 1/3 minus 1 minus 2/3। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 16x का पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन x का पावर 2/3, माइनस था नीचे ले आए, एलसीएम हो जाएगा x टू द पावर 2/3। तो क्या आया यहाँ 16 इंटू एक्स का पावर 2/3 प्लस 1/3 3/3 दैट इज 1 माइनस 2। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट यहां से ढूंढना, व्हेन f dash x will be 0, when numerator will be 0, so f dash x is equal to 0 implies ये क्वांटिटी 0 कब होगा, when its numerator is 0, 16x minus 2 is 0, so x is 1/8। एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिला, लेकिन ऑब्जर्व कीजिए डेरिवेटिव विल नॉट एग्जिस्ट एट 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में x to the power 2/3 है, so this function is not defined at derivative of this function is not defined at x equal to 0 in its domain। तो यहाँ पर x की बात जब भी हम कर रहे हैं वो फंक्शन के डोमेन में, तो फंक्शन के डोमेन में x इक्वल टू 0 है और 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो देयर एग्जिस्ट टू क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1/8 and x equal to 0. So what will be answer of question number 3? Both A and B. So option C is correct. Next question number 4. The critical points of the function fx is equal to 3 plus mod x। अब देखिए यहाँ पर हमें डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो निकालिए, टाइम आपको बर्बाद होगा। हम लोग जानते हैं कि mod x का ग्राफ होता है V shaped
ओरिजिन, ये हम लोग जानते हैं कि ग्राफ ऑफ मॉड एक्स इज वी शेप्ड एट ओरिजिन इक्वली इंक्लाइंड विथ बोथ द एक्सेस। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इन इट्स डोमेन। डोमेन इसका है -∞ टू +∞। ये भी हम लोग पढ़े हैं, स्पेशल क्वेश्चन पढ़े हैं कि मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। 0 पर कंटिन्यूअस तो है ये फंक्शन लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसके अलोंग दे देता है -1 हो जाएगा dx -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव इसके अलोंग हो जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव आता है 1। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। और क्रिटिकल पॉइंट के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए कि 2 तरह के पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स में आते हैं। पहला एट विच डेरिवेटिव बिकम्स 0, दूसरा एट विच डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। इस फंक्शन के केस में सारे पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट एट 0। ये 3 प्लस और 3 माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। mod x function is continuous everywhere but not differentiable at 0। तो सिर्फ यहाँ संतरम को लेना है। So correct option of 4th is what? X equal to 0। क्रिटिकल पॉइंट में हम लोग x के रेस्पेक्ट में जवाब देते हैं, y के रेस्पेक्ट में नहीं। कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यहाँ पर तो x भी 0 y भी 0 इसलिए भी आंसर सही है। जी नहीं, हम फंक्शन की बात जब भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ x करते हैं, डोमेन, पॉइंट्स ऑफ डोमेन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन दिस इज, अभी डिस्कस किए हैं, ये आप रिकॉल कीजिए। ग्राफ ऑफ mod x minus a is v-shaped at a, equally inclined with both the axes। यदि है mod x minus 5, it is v-shaped suppose this point is 5, तो एक y एक्सिस का पैरेलल ऑक्सिलरी लाइन ले लीजिए अपनी सुविधा के लिए। देन ग्राफ ऑफ mod x minus 5 will be v-shaped at 5 and equally inclined with both the axes। आप देख सकते हैं ये सभी 45 होंगे। अगेन यहाँ पर v शेप बन रहा है, जहाँ भी v शेप बना फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो the function, this function is not differentiable at 5, so in this case critical point is 5। अब वहां देखो 3 minus 3 plus से कंफ्यूज नहीं होना है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा x के चलते। x plus 5 का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है स्टैंडर्ड, क्या लिखेंगे? x minus 5। So x plus 5 is v-shaped at -5. It will not be differentiable at -5. F dash x will not exist at -5. So -5 is a critical point. So question number 5 का correct option होगा x equal to -5। Next question 6, the function this has
x equal to 1 is a point of maxima or point of minima or point of inflection, none of these. इसको बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल यूज कीजिए। fx is 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. So f dash x is 6x cube square minus 12x प्लस 6। फैक्टराइज कर रहे हैं तो बेटर है 6 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 6 times minus 1 into x minus 1. It is in the form x minus 1 whole square. So critical point के लिए f dash x 0 होना चाहिए, और ये 0 कब होगा? When x is 1. f dash x will be 0 when x is 1. 1 is a critical point. अब हमको मैक्सिमा या मिनिमा जब भी एग्जिस्ट करता है एट क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अब हम जानना चाहते हैं कि x equal to 1 is a point of maxima और minima और point of inflection, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करें। f डबल डैश x निकालिए, ये x minus 1 into x minus 1 means whole square. So f double dash x 6 into twice of x minus 1. Therefore, f double dash का वैल्यू एट x इक्वल टू 1, जहाँ हम जिसको हमको टेस्ट करना है, becomes 0. सेकेंड डेरिवेटिव यदि किसी पॉइंट पर 0 आ जाए, it means second derivative test fails, and hence we find first derivative test. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पॉइंट 1 के लेफ्ट साइड में एक नोन पॉइंट लेंगे वेरी वेरी क्लोज टू 1, और एक राइट साइड में वेरी वेरी क्लोज पॉइंट लेंगे। लेफ्ट साइड में हम पॉइंट ले सकते हैं 0.9 और राइट साइड में हम लोग पॉइंट ले सकते हैं 1.1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अब हम कर रहे हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0.9। एक्चुअली हमको वैल्यू से नहीं मतलब है, सिर्फ साइन से मतलब कि पॉजिटिव है या निगेटिव। 6 टाइम्स x की जगह 0.9 माइनस 1 होल स्क्वायर, बीइंग स्क्वायर इसका वैल्यू कुछ भी आए इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली फर्स्ट डेरिवेटिव एट a point just right side of 1, 6 times 1.1 minus 1 का whole square, and being square it is again positive. यदि लेफ्ट साइड में साइन पॉजिटिव होता, राइट साइड में साइन नेगेटिव होता, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता। इसका उल्टा यदि लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव होता और राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव होता, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। इन दोनों में से कोई नहीं है। यदि साइन
पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह जाए, ऑल्सो ये भी संभव है, नेगेटिव टू नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव रह गया, इधर भी पॉजिटिव रह गया, ये भी संभव है, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। ये दोनों केस में हम लोग कहते हैं कि वन इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो हियर वन इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा nor a point of minima, it is in fact a point of inflection. So correct option of question 6 is C, point of inflection. Next question 7. The function fx is equal to this has absolute maximum value is -2, absolute minimum value is -2, a point of inflection at -2 and none of these. तो देखिए यहाँ पर absolute maximum, absolute minimum, also known as the maximum, the minimum, also known as the least value, the greatest value, तो ये ग्लोबल प्रॉपर्टी है, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात नहीं है। तो ये सावधान रहेंगे कि क्वेश्चन में द मैक्सिमम, द मिनिमम, द लीस्ट वैल्यू, द ग्रेटेस्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप सावधान हो जाएंगे कि इसमें आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की कहानी नहीं करनी है, इसमें सिर्फ आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए और वहां पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए। यदि इंटरवल गिवन है तो एंड पॉइंट पर भी fx का वैल्यू निकालेंगे, तब उनमें से जो सबसे बड़ा हुआ द मैक्सिमम और जो सबसे छोटा होगा द मिनिमम। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, फर्स्ट पॉइंट, तो डिफरेंशिएट करें, f डैश x क्या हो गया 18x प्लस 12, सिक्स कॉमन लिया, 3x प्लस 2, f dash x equal to 0 implies 3x plus 2 is 0, that is x is -2/3। सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स नहीं है, ध्यान दीजिए, एंड पॉइंट्स नहीं, इसलिए अब हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दो वैल्यू तीन वैल्यू रहता तब ना हम fx का वैल्यू उन पॉइंट्स में निकालते और देखते कि उन तीनों में कौन सबसे बड़ा या कौन सबसे छोटा है। यहाँ पर एक ही पॉइंट है। तो अब यह समझना है हमको कि यह x = -2/3 पर इसको मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। इसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा का केस दे रहा है या मिनिमा का। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाले, f डबल डैश x इज 6 इज कांस्टेंट मल्टीपल, इसका हो गया 3 एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x। ध्यान दीजिए, इट इज फ्री फ्रॉम x, x का वैल्यू यहाँ हम कुछ भी ले, सेकेंड डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव and when second derivative is positive it is case of minima। क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है इसलिए this is the point of absolute minima, this is the point of the minima। लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं पूछा, वैल्यू पूछा, व्हाट विल बी वैल्यू। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज, वैल्यू हमेशा फंक्शन का होता है, f डैश x का नहीं। मिनिमम मैक्सिमम जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा फंक्शन का होता है। तो गिवन फंक्शन में x की जगह -2/3 रखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट
-2/3 is 9 into -2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2 9 9 कैंसिल 4 प्लस 2 6 और ये कितना हो जाएगा -8 that is -2. So the absolute minimum value of the function is -2. यदि पूछता है at what point, यहाँ नहीं पूछा तो at -2/3 इस फंक्शन को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है. द एब्सोल्यूट मिनिमम, द मिनिमम वैल्यू इज -2 at the point x equal to -2/3. Next question, question number 8. The function f(x) is equal to -x² plus 2x plus 9 has the maximum value is 10, the minimum value is 10, a point of inflection at 1, none of this. पिछले क्वेश्चन की तरह है. यहाँ पर भी देखिए कोई इंटरवल नहीं दिया है, कोई एंड पॉइंट की बात नहीं है, तो सेम क्वेश्चन है. The maximum value is 10, the minimum value is 10, a point of inflection. यदि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात नहीं रहती तो हम डायरेक्ट अलजेब्रिक मेथड से इसको बना सकते थे, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की भी बात है, चेक करना होगा, इसलिए हम कैलकुलस का हेल्प लेंगे. तो f' हो जाएगा -2x प्लस 2. यदि हम 2 कॉमन ले लें 1 minus x, so for critical point f(x) must be 0 and this implies x is 1. So there exists only one critical point और एक ही पॉइंट है. यदि इंटरवल दिया होता तो एंड पॉइंट्स पर भी वैल्यू निकालते फंक्शन का और फिर हम कंपेयर कर सकते थे कि इन सभी में द मैक्सिमम और द मिनिमम कौन है. लेकिन यहाँ इंटरवल एक ही पॉइंट है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करें. सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पर इजी है. डिफरेंशिएटिंग अगेन f'(x) is 2 into -1 and it is negative for all x, चाहे x का वैल्यू आपका 1 हो या कुछ भी हो, सेकेंड डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव. नेगेटिव यानी मैक्सिमम. सो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. चूंकि एक ही पॉइंट है तो यही हो गया द मैक्सिमा. यानी इस फंक्शन को x इक्वल टू 1 पर द मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. बट व्हाट विल यू वैल्यू, आप वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो x इक्वल टू 1 गिवन फंक्शन पर रखिए. सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकक्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा फंक्शन का होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 -1 प्लस 2 प्लस 9 10. So correct option is A. This function has the maximum value is 10. और ये पूछता है at what point, तो आंसर होता है at x equal to 1. Next question, question number 9. The function f(x) is equal to mod x plus 2 minus 1 has the maximum value और the minimum value वगैरह और point of inflection. तो देखिए
mod x plus 2 is greater than equal to 0 for all x. इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर. फॉर ऑल x इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब हम दोनों और 1 सब्ट्रैक्ट कर लें. सो मॉड x प्लस 2 minus 1 is greater than equal to 0 minus 1, but mod x plus 2 minus 1 is fx, is greater than equal to minus 1. क्या हम देख रहे हैं? for all x mod x plus 2 is non negative, greater than equal to 0. दोनों और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए. दिस इज fx. fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1. माइनस 1 या इससे बड़ा कुछ भी. अब बड़ा तो अप टू इंफिनिटी जाएगा. इसलिए मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन इज हैज नो अपर बाउंड. द फंक्शन हैज नो अपर बाउंड, बट फंक्शन हैज अ लोअर बाउंड. लोअर बाउंड इज माइनस 1. अपर बाउंड नहीं है, इसलिए इसका द मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट द मिनिमम वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू इज माइनस 1. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. द मिनिमम वैल्यू इज माइनस 1. ठीक इसी तरह का है क्वेश्चन 10. 1 माइनस मॉड एक्स प्लस 2. अब देखिए, फॉर ऑल x belonging to R, mod x plus 2 will be non-negative. अब चूंकि वहां हमको 1 माइनस एक्स प्लस 2 चाहिए, इसलिए हमने दोनों ओर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया. तो माइनस एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 2. 0 इंटू माइनस 1 इज 0, लेकिन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई की, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. नाउ ऐड 1 बोथ साइड्स. बनिया कौन सा क्वेश्चन नंबर 10. हाँ, 1 दोनों ओर ऐड किया. सो 1 माइनस मॉड एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, दैट इज 1. And this is fx. 1 minus mod x plus 2 is fx. So fx will be always less than equal to 1. fx का वैल्यू 1 होगा या इससे छोटा होगा कुछ भी. और छोटा कहाँ तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी. So function has no lower bound, but this function has an upper bound, and this is 1. यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम 1 होगा. तो पूछ दे एट व्हाट पॉइंट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एट x इक्वल टू माइनस 2. इस केस में कोई पूछ देता है एट व्हाट पॉइंट x इक्वल टू माइनस 2. सो क्वेश्चन 10 का कौन सा ऑप्शन सही है? द मैक्सिमम वैल्यू इज 1. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. हम लोग जानते हैं फॉर ऑल x mod x प्लस 1 इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. दोनों ओर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया. नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 is less than equal to minus 1 into 0 0. और नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है. नाउ ऐड बोथ साइड्स 3. सो नेगेटिव ऑफ mod x plus 1 plus 3 less than equal to 0 plus 3 is 3, and this is function fx.
fx is less than equal to 3 and 3 है equal 3 less than 3. So function has no lower bound, it has an upper bound 3. So the maximum value is 3. Question number 11, the maximum value is 3. Option A is correct. तो push that at what point? तो यहाँ से a 0 कब होगा? जब x मिनिमम होगा, जब मॉड का वैल्यू मिनिमम होगा. So x is 0. x plus 1 is 0 कब होगा? When x is minus 1. So function has the maximum value 3 at x equal to minus 1. इसमें नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा सकता है. Question number 12. The function fx equal to this has the minimum value is 2, the maximum value is 4, both a and b, none of these. सिंपल है. हम लोग जानते हैं for all theta sin theta lies between -1 and +1, चाहे यहाँ थीटा का वैल्यू कुछ भी हो. So here sin 4x +3 एंगल में नहीं है. यदि एंगल में होता तो 4x + 3 ब्रैकेट में होता, ऐसा नहीं है. sin 4x + 3. So for all x, चाहे यहाँ पर एंगल x कुछ भी हो, ये वेरी करेगा -1 से 1. Now add 3 both sides. सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर अंतर नहीं पड़ता है. -1 + 3 2 sin 4x + 3 and 1 + 3 4. अब देखिए sin 4x + 3 का वैल्यू 2 से 4 के बीच वेरी करेगा. All are positive, इसलिए for all x sin 4x + 3 always positive. तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड वही रहता है. हाँ, यदि ये निगेटिव हो रहा होता तो मैग्नीट्यूड लेते तो बात बदलती. ऐसा क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे. यहाँ पर sin 4x + 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ sin 4x + 3 will vary from 2 to 4. So the least value is of the function is, this is the function fx, the least value is 2 and greatest value is 4. So the function fx equal to this has the minimum value is 2, correct? The maximum value is 4, to be correct. So option C is correct, both A and B. आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं. कुछ और क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे इन सेकंड बॉल में. थैंक यू.